ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ से अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव बार बार अपने को प्रेरणा देते हैं कि भैया ये मोह छोड़, इस मोह के कारण इस संसार में मत अटक। इस संसार में इतनी विपरीतता है, शरीर की, बाहर की, हर तरह से विपरीतता है। और ये विपरीतता होने के बावजूद तुझे इसमें अच्छा क्या लगता है? तुझे इसमें किस बात से ऐसा लगता है कि इसमें रमण करना चाहिए? माने इसमें रमण करने जैसा है नहीं, रमने जैसा है नहीं, तो तू क्यों रमता है इसमें? ये मोह का प्रभाव है। मोह के प्रभाव से जो रमने जैसा नहीं है उसमें भी ये जीव रमने की सोचता है, उसमें भी इसको अच्छा लगता है। जहाँ पे बुरा लगना चाहिए वहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ से दूर भागना चाहिए उसी तरफ जाता है। ये मोह निद्रा के वशीभूत होने के कारण। और मोह तोड़ने के लिए फिर आचार्य देव अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। देखो ये भी पद्धति है चरणानुयोग की। चरणानुयोग में इस तरह से भी दिखाया जाता है। अरे ये सब कैसे हैं? देखो शरीर को कैसा बताया था, बंदी ग्रह पूरा। बंदी ग्रह की पूरी संरचना जैसी होती है वैसी की वैसी शरीर की है। बंदी ग्रह अलग अलग पत्थर वगैरह और इन सबसे जुड़ के बना है, ये हड्डियों से जुड़ के बना है। इसमें हड्डियों रूपी स्तंभ या हड्डियों रूपी पत्थर ऐसा समझना। वहां पे अलग अलग वो जाल रहते हैं, जैसा आरसीसी वगैरह का जाल रहता है, इधर नसों का जाल है, नसों का, शिराओं का, इनका जाल है। वो लीपा हुआ रहता है किसी से, ऐसे ये भी मांस और खून से लीपा हुआ है। उसके ऊपर छत रहती है, इस पे चमड़ी का आच्छादन है। वहाँ किसी और का आच्छादन हो, यहाँ चमड़ी का आच्छादन। उसकी रक्षा भी करने वाले होते हैं, यहाँ इसकी रक्षा करने वाले, इसकी व्यवस्था करने वाले कर्म है। और जैसे वहाँ कारागार की एक मजबूत सांकल होती है, महान सांकल होती है, वो उसकी अलगनी होती है, कुंडी होती है, उसी तरह से यहाँ आयु कर्म इसकी सांकल है। जब तक ये सांकल नहीं खुले तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए है दुर्बुद्धि कि इसमें क्या तू रुचता है, क्या इसमें अच्छा लगता है तुझे, इसमें प्रीति मत कर, इसको कारागार समझ। ये शरीर के बारे में बताया था। इसके बाद घर कुटुंब आदि का स्वरूप ये यहाँ दिखा रहे थे, है ना। माने हमारा घर कैसा है और हमारा जो कुटुंब माने परिवार, वो कैसा है, ये सारी बात यहाँ पर दिखा। छंद देखा था कल अपन ने, अर्थ वगैरह देखना बाकी है अभी। छंद अच्छा सरल है, बोलते हैं एक बार छंद भी बोलते हैं, अनुवाद भी बोलते हैं। शरणम शरणम वो बंध मूलम, वो चिर परिचित दारा द्वार मापद गृहाणा, विपरिमृशत पुत्रा शत्रव सर्वमेतत्, त्यजत भजत धर्मम निर्मलम शर्म कामा, शरण भूत घर अशरण है ये बंधु बंध के मूल सदा, चिर परिचित दारा को जान आपद घर का द्वार सदा, पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार, इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो चाहो यदि सुखमय सा। एक एक जो भी अपने परिजन हैं, प्रियजन हैं, उनकी कैसी वस्तु स्थिति है, कैसा बताया है। सबसे पहले तो
घर जो सारी जगत में हमको शरण जैसा लगता है। वो एक कहावत है ना, परदेश में क्लेश नरेशन को। क्या राजाओं को भी परदेश में क्लेश लगता है, भले कितनी ही अच्छी जगह हो। घूमने जाते हैं ना, विदेश भी घूमने जाते हैं, यूरोप घूमने गए, स्विट्जरलैंड घूमने गए और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने गए। कितने दिन घूमेंगे हैं? 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अब घर चलो। क्यों? यार आखिर में तो अपना घर ही अच्छा लगता है। क्या बाबूजी एक कहावत बोलते थे, जो सुख छज्जू के चौबारे वो ना बलख ना बुखारे। क्या बलख ना बुखारे मतलब वो बुखारिस्तान बलूचिस्तान वगैरह जो है ना, उनको बलख ना बुखारे इस तरह। ये मतलब वहां पे भी वो सुख नहीं है जो अपने घर के चौबारे पे। भले कैसा ही हो, कैसा भी हो, लेकिन सुख तो वहीं लगता है। सामान्य कथन है, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं अपन असली सुख है या नहीं है। हाँ, जानवर भी दिन भर घूम फिर करके अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो सबको कहाँ पे सुख लगता है? घर में। ये कह रहे हैं कि वो जो तेरा घर है वो शरण नहीं है, वो आचरण है। क्या कहना चाह रहे हैं फिर? क्या हम घूमते फिरे इधर से उधर? यहाँ घूमने फिरने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो बात यह है कि जो तुमको घर में सुख लगता है, सब जगह से घूम फिर करके घर पे पहुंच के आराम मिलता है ना, ये घर भी आराम नहीं है। यहाँ पे आराम नहीं मिले। ये शरण नहीं है, ये अशरण है। तुम्हारा जो ये घर है ये अशरण। बंधवो बंध मूलम, और भाई बंधु ये बंध के मूल हैं। कल भी देखा था अपन ने, ये कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, खैर वो तो शत्रु में आ गई बात। ये तो बंधुजन है। बंधु बंध के मूल हैं, बंधन कराने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। और बंधु का अर्थ अकेला भाई नहीं होता है, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। बंधु बांधव मतलब सब भाई बहन काका बाबा वगैरह, ये सब चीजें बंधु में आ जाएंगे। मित्र भी बंधु कहलाता है। मित्र वगैरह के पीछे भी बहुत पाप बांधते हैं जीव। क्या दोस्ती यारी में भी तो होता है, लिहाज में। अरे समाज जन भी बंधु में आ जाएंगे। बोलते तो अपन जैन बंधु, समाज बंधु, ये सब बंधु हैं। साधर्मी, साधर्मी बंध का मूल कि अगर बाहर की ही रुचि है तो वो बंधन का ही मूल है। और अगर वास्तविक साधर्मी, असली साधर्मी है तो वो तो खैर मोक्ष तक का साथ है उसका, तो भी उसका भी प्रेम तो बंध का ही मूल है। साधर्मी के प्रति जो प्रेम भाव है वो भी आखिरकार है तो बंध का मूल। हालांकि यहाँ उसकी बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ तो भी संसारी जनों से विरक्ति दिला रहे। साधर्मी का संग करने का तो उपदेश देंगे आचार्य। यहाँ पे तो अभी घर गृहस्थी वाले बंधुओं की ही बात लेना। और चिर परिचित दारा, सबसे ज्यादा परिचित कौन? तो पत्नी। वो दारा नहीं है, वो द्वार है। काय का द्वार है? द्वार मापद ग्रहणाम, आपत्तियों का घर है, आपत्तियों का द्वार है। वो एक अन्य मत में तो ऐसी उक्ति चलती है कुछ, काय का द्वार बताते नारी, हाँ, उनमें तो ऐसी चलती है। बोलो, अभी नारीवादी संगठन तो सब खिलाफत में खड़े हो जाओ। क्या नारी नरक का द्वार कैसे कह दी? हिम्मत कैसे हो गई कहने की? अरे नारी का अर्थ कोई महिला से नहीं है, वो तो वो जो आसक्ति भाव है ना, पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति, दोनों का ले लेना, अपोजिट के प्रति जैसा भी, तो वो वास्तव में वो जो आसक्ति का भाव है, वो जो उसके प्रति प्रीति है, वो संसार में डुबाने वाला भाव है। उस भाव को वहां पे नारी कहा गया। दादा ने वो ब्रह्मचर्य की उसमें लिया ना, उत्तम ब्रह्मचर्य के व्याख्यान में, संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा। दादा बताते हैं किस्सा की, कहीं के वो नारियों को दिक्कत होगी तो उन्होंने की संसार में विषबेल नर सब तज गए योगीश्वरी है। अरे ऐसा बदलने की जरूरत नहीं है, उसका भाव समझो, आशय समझो। कोई वहां पे नारियों को ही बुरा नहीं कहा। जब हमने धर्म परीक्षा छापी थी ना, तब ये भी बात उठी थी। उस टाइम पे उसमें खोजना पड़ा क्या, क्योंकि दिखता है साफ साफ स्त्रियों की बहुत भर्त्सना की गई है, बहुत ज्यादा उसमें एक तरह से निंदा की गई है कि अरे ऐसा बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा हमसे,
अरे इसमें तो कुछ आपत्ति खड़ी कर सकते हैं। फिर वो प्रकरण ढूंढे उसमें से अपन, कौन से कि जहाँ पे प्रशंसा भी की गई, वहां पे जो कुशीलवती स्त्रियां हैं, उल्टा स्त्रियां हैं, उनकी निंदा है, उनका और उनसे राग छुड़ाने के लिए वो निंदा की गई। ऐसा नहीं है कि आचार्यों को कोई बैर है, महिलाओं से कोई बैर हो आचार्यों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित गति आचार्य को कोई झगड़ा थोड़े ना था कि कोई उनकी पत्नी ऐसी निकल गई हो पहले तो उससे मतलब उनको बुरा लगा हो तो उन्होंने लिखा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो प्रशंसा भी की है, धर्म में लगी हुई स्त्रियों की प्रशंसा भी की गई है उसी ग्रंथ में। वहां पे बहुत वर्णन है अलग अलग तरह का। तो जहां पे जो बुरा करने वाली स्त्रियां उनकी तो निंदा ही होगी, भला करने वाली की तो प्रशंसा होगी। और स्त्रियों की क्यों, पुरुषों की भी तो की है। जो खोटे पुरुष हैं उनको पुरुषों को ज्यादा बुरा कहा है। वो जो 10 मूर्खों की कथा, 10 मूर्खों में किसकी कहानी है? आदमियों की तो है, स्त्री की थोड़ी ना उसमें वो मोही तो वो व्यक्ति है, वो पुरुष ही तो है वहां पे। 10 मूर्खों की कहानी नहीं पढ़ी है तुम्हें धर्म परीक्षा में? 4 की अलग है, उसके पहले 9 और है, 10वें में 4 की। तो अच्छी है, पढ़ने लायक है सबको। क्या युवा वर्ग को खास तौर पर पढ़ने लायक है। आज ही एक साधर्मी का फोन आया, अब उनका बालक कोई कि अब तो कॉलेज में आगे हैं और बहुत समस्या होती है। पहले बचपन से तो हम नियम वगैरह दिला दिए तो वो पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो क्या क्यों ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं और जवाब नहीं दे पाते तो बड़ी समस्या होती है। मानते ही नहीं, कॉलेज वाले तो प्रश्न खड़े करते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, या किसने देखा, या ऐसा भी कोई हो सकता है क्या है? ये सब शास्त्रों में लिखे तो लिख दी इसलिए मान रहे हो, इसमें क्या लॉजिक है? ये सारी चीजें बचपन से बिठाई जाती हैं। वो जो तर्क वगैरह है वो उस उम्र में आके समझ में भी नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उस उम्र तक तो उसके लिखा जा चुका दिमाग में जो भी है, अब वो उसी चश्मे को लगा करके देखेगा, उसको वही नजर आएगा, उसको ये तर्क भी गले उतरने वाले नहीं। तो तो कायदे से बचपन से ही वो चीज दी जाए। और इस चीज के लिए धर्म परीक्षा को बहुत उपयुक्त मानता हूं मैं, क्योंकि उसमें तर्क भी है, उसमें युक्तियां हैं तरह तरह की। तो सर्वज्ञ देव की श्रद्धा कैसे हो, वीतरागता की श्रद्धा कैसे हो, अन्य मत से कैसे बचे, है ना। भक्ष भक्ष के बारे में तो इतना ज्यादा नहीं है उसमें, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व से छूटने के लिए तो तर्क और युक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो वो तो 8-10 साल का बच्चा हो तो धर्म परीक्षा समझ सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो उनको पढ़ाना चाहिए, माँ बाप को खुद पढ़े और उनको भी पढ़ाएं बच्चों को, ये जरूरी चीज है एक तरह से। क्या और भूल के भी किसी दूसरे को मत बता देना, आया समझ में? अन्य मती को मत बता देना, न दे देना। पढ़ी तुमने? पढ़ी धर्म परीक्षा पहले दी थी ना, पहले पढ़ी होगी। पढ़ना उसको, वो काम की है, काफी काम की है, उससे दिमाग साफ होता है, सोचने का तरीका मिलता है कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है, युक्तियां लगाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि वो बंधु जो है वो बंध का मूल है, और जितने भी अपने पुत्र हैं अपने मतलब जिसके पुत्र हैं, तो पुत्र तो शत्रु के समान है। कल भी देखा था अपन ने, कुपुत्र हो या सुपुत्र हो, दोनों ही शत्रु के समान। क्यों? कि कुपुत्र हो, अपने कहने में नहीं चले, अपनी बात नहीं माने, सेवा नहीं करे, तो भी शत्रु तो जगत में स्पष्ट दिखता है, उसको तो पूरा जगत शत्रु कहता है। और अगर सुपुत्र हो तो फिर वो बहुत प्रिय हो जाता है। बहुत प्रिय हो तो मोह बढ़ता है, मोह बढ़ता माने वो राग उसके प्रति तीव्र होता है, तो वो भी अपना एक तरह से नुकसान करने वाला ही है, इसलिए वो शत्रु ही। इसलिए क्या करना फिर कि इन सबको छोड़ो, इन सबको छोड़ो, धर्म को भजो। धर्म को भजो माने धर्म को प्राप्त करो, धर्म का सेवन करो। कैसा धर्म? कि निर्मलम, कि जिसमें कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं, ऐसे निर्मल धर्म को प्राप्त करो। कौन? अगर तुम शर्म कामी हो तो, शर्म कामी माने सुख के इच्छुक हो तो, मुमुक्षु हो तो मोक्ष की इच्छा हो, सुख की इच्छा हो तो धर्म का सेवन करो, ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ है। देखो एक वो याद आता है किस्सा, वैराग्य शतक में है, भर्तृहरि ने लिखा है 3 शतक, पढ़े होंगे ना तुमने? तो तीनों पढ़े? तीनों तो हमने भी नहीं पढ़े,
वैराग्य शतक में कुछ देखे हैं और नीति शतक तो कोर्स में ही था, नीति शतक बहुत अच्छा है। वैराग्य शतक में एक पुरानी पुस्तक पढ़ी थी हमारे पास, उसमें चित्र भी बने हुए थे क्या वो एक उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने। एक आदमी को अपने परिजनों से बहुत स्नेह था, बहुत ज्यादा, कह रहे नहीं ये तो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं और मेरे बिना इनका क्या होगा है, और मेरे बिना तो ये जीवित ही नहीं रह पाएंगे, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे भी इनसे बहुत प्रेम है। तो फिर उसको एक सन्यासी मिलता है, वो उनके यहाँ की कहानी है, लेकिन वो एक तरह से बिल्कुल वैराग्य जगाने वाली है। तो सन्यासी ने कहा कि तू तो एक काम कर, मैं जो कहता हूँ ना बस वैसा करना, हिलना डुलना मत बिल्कुल भी, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। कि तेरे घर में जो मस्तूल है, मस्तूल वो बीच का जो खंबा होता है ना लकड़ी का, जैसा आजकल तो ये कोलम है या खंबे रहते हैं, पहले के मकानों में लकड़ी का मोटा वो रहता था जो पूरी छत को संभाले रहता था। मस्तूल, जहाज में तो मस्तूल कहते हैं, अभी मकानों में भी मस्तूल ही कहलाता है शायद। तो ऐसा वो खंबा लकड़ी का रहता है कि तू उसमें पैर फंसा के और ऐसे अकड़ के बिल्कुल लेट जाना जमीन पर, कुछ भी मत करना, हिलना डुलना मत, न बोलना, बिल्कुल मरे जैसा हो जाना और अकड़ा लेना पैर को, बिल्कुल हिलाना मत। कोई कोशिश करे तो और जान करके टाइट कर लेना, बस इतना काम करना क्या। और फिर वो ऐसे पड़ गया वहां पे आड़ा, उससे पैर लिपटा करके। वो पहले तो बहुत हाय तो वह मच गई कि अरे पिताजी को क्या हो गया है। तो पत्नी रो रही है कि अरे पतिदेव को क्या हो गया। और थोड़ी देर तो रोए कि अब चलो करो व्यवस्था, मर तो गए ही, अब जलाना करना तो है ही, कि निकालें कैसे इनको यहाँ से लेके। इनका तो ऐसा बिल्कुल कड़क हो गया है शरीर, तो बहुत देर हो गई होगी मरे हुए, अब तो कड़क हो गया, कैसे निकालें। कि एक काम करो कि ये काट दो खंबा। कह रहे पागल होगा, पूरा मकान गिराना थोड़ी ना अपने को है। एक काम करो, मर तो वे ही है, इनका पैर ही काट दो ना। कौन कह रहा? जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं क्या करें, क्योंकि वो खंबा काटे तो घर की मरम्मत कौन करा, घर कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। कि मर तो गए ही, जलाना ही तो है, और क्या करना है। पैर को अलग ले जाएंगे साथ में, यारी से पैर काट दो इनका, पैर काट के अलग कर दो। इतने में वो सन्यासी वहां पर आ गया और वो बोला कि चिंता मत करो, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। क्या? मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक जने को इसके लिए प्राण देने पड़ेंगे। क्या? किसी एक जने को इसके लिए प्राण देने पड़ेंगे। बोलो कौन तैयार होगा? अब वो जो उसकी बूढ़ी माँ थी, कह रहे ये तो चला ही गया, अब घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझे ही तो सबको संभालना पड़ेगा, मैं कैसे मर सकती हूँ। पत्नी हो तो कि ये बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, घर की व्यवस्था कौन देखेगा, सब ये जो व्यापार वगैरह ये तो मुझे तो संभालना पड़ेगा। चलो बच्चे को आगे कर दो। कह रहे बच्चा तो अभी छोटा है, इसने देखा क्या है, ये तुम तो इनको ही मरे रहने दो। कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं मर जाता हूँ, तुम सब यहीं पे जीवित रहो, मैं मर जाता हूँ। वो सन्यासी ने कहा, हाँ वो दवा का ही मालूम है। तो सन्यासी ने कहा कि तुम तो नहीं मर रहे हो इसके लिए, मैं मर जाता हूँ अभी, ये दवा पी गया और अभी ये खड़ा हो जाएगा। बस ऐसे उसने नाटक किया, उसने ये खड़ा हो गया बच्चा, वहां पे खड़ा हो गया कि बोल अब संसार का स्वरूप समझ में आया या नहीं, परिवार की असलियत दिखी या नहीं। ऐसा उसमें वैराग्य शतक में छंद है ऐसे, तो उसके आधार पर वो पूरी कहानी बनी। ऐसे बहुत से नाटक हुए। और आपको अगर ध्यान हो तो राजस्थान पत्रिका में पहले वो चित्रकथा आती थी ना, ऐसे उसमें मुझे तो शौक था तो पढ़ता रहता था। महाभ्रम करके एक चित्रकथा की सीरीज चली थी, महाभ्रम नाम था उसका। उसमें ऐसा ही था, उसमें थोड़ी सी कहानी अलग थी। उसमें वो स्वर्ग पहुंच जाता है और स्वर्ग से वो देवों से कहता है कि अरे वो मेरी पत्नी तो बहुत ऐसी होगी और बिल्कुल परेशान होगी, रो रो के बुरा हाल होगा, कहीं उसने प्राण नहीं दे दिए हों। कि चिंता मत कर, अभी चलते हैं देखने। तो वहाँ व्यवस्था देखने गए तो क्या देखा कि वो रानी थी, रानी। तो रानी ने देवर से शादी कर ली। क्या? छोटे भाई से शादी कर ली। छोटे भाई ने भी कर ली, छोटा भाई भी बहुत प्रेम करता था, पत्नी भी प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने तो आपस में शादी कर ली। और बाद में उसने कहा देखा मैं वापस एक बार रूप धर के जाऊं इनके सामने, एक काम करो मुझे जीवित कर दो।
कि जीवित कर देंगे, वापस लौटने नहीं देंगे तुझको यहाँ स्वर्ग में। तो जीवित करके उसको भेजा। फिर क्या हुआ, अरे ये तो कोई बेरूपिया आ गया है। अब रानी ने और वो उसके भाई ने क्या सोचा, अपना भेद खुलेगा, अपनी हालत खराब होगी, लोग अपने में थू करेंगे, ये राजा की पत्नी होते हुए भी इसने ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। एक काम करो, ये मरा हुआ तो सबको मालूम है, अभी किसी ने देखा नहीं, इसको मार दो। कौन? वो जो प्राणों से प्यारी पत्नी और वो जो जान लुटाने वाला भाई, उसकी ये दशा। तो ऐसी बहुत सी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी और ऐसी हैं, बहुत सी है कहानी। ये जगत का स्वरूप है, वास्तव में ये स्वरूप सब स्वार्थ के सगे हैं, वास्तव में है, अभी दिखता नहीं है अपने को, क्योंकि सब प्रेम से रहते हैं ना, बहुत प्यार से रहने वाले हैं सभी। वास्तव में अरे अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा, सबको अपना अपना सुख दिखता है। रोते क्यों है ये? उसके जाने से नहीं रोते हैं, रोते इसलिए कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ अपने को सुख लगता था, वो सुख अब नहीं मिला। तो वास्तव में तो खुद के स्वार्थ के सगे ही है ना। अरे नहीं साहब, राग तो होता ही है, हाँ राग होता है, उसकी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन असलियत पहचानो। और ये साथ कोई हमेशा रहने वाला है नहीं। किसका साथ हमेशा रहा? राम लक्ष्मण का कि राम सीता का? किसका रहा? सीता डिगाने आ गई, मतलब सीता का वो जीव देव बना, वो डिगाने आ गया है। कौन? सम्यक दृष्टि होकर भी डिगाने आ गया। बोलो, मोक्षगामी जो है, मोक्ष जाना चाह रहे हैं, मोक्ष जाने की तैयारी है, उनको डिगाना आ गया कि नहीं नहीं अभी नहीं जाओगे, साथ चलें। है समझ? वहां भी साथ ढूंढा जा रहा है। कह रहे साधर्मी का प्रेम है ना, साथ जाने का प्रेम नहीं होता। तो क्या मिथ्या दृष्टि था क्या वो देव? मिथ्या दृष्टि तो नहीं था, लेकिन ऐसा ही कुछ राग था पिछला देखो, ऐसा भी राग आ जाता है। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा आश्चर्य होता है, प्रथमानुयोग में आप कहानियां पढ़ोगे तो सम्यक दृष्टि राजा और दूसरा सम्यक दृष्टि राजा और आपस में लड़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि ने दूसरे सम्यक दृष्टि पर चढ़ाई कर दी, ये कैसी विचित्रता है। तो फिर ख्याल में आती है वो सब बातें सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही एक तरह से प्रथमानुयोग का पूरा वर्णन मिलता है। उसमें फिर वही बात समझ में आती है कि एक तो कंडीशन ये हो कि उस समय सम्यक तो छूट चुका था, क्योंकि क्षयोक्षणिक सम्यक तो कितनी बार होता है, कितनी बार छूट जाता है एक ही जीवन में। सम्यक तो छूट जाए, व्रती नहीं है लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी है, एक बात। दूसरी बात, उसमें हिंसा का भाव तो था ही नहीं ना, मारने का भाव कहाँ है? भाव तो यह है कि मैं मेरा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ, तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। नहीं, संकल्प वो व्यापार है एक तरह से, राजा का व्यापार है, उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा बारीकी से। चढ़ाई करने की बात चल रही है, जिसने चढ़ाई की वो युद्ध, अब वो जिस पे चढ़ाई की वो तो युद्ध करेगा ही, उसके लिए विरोधी हिंसा। युद्ध की नौबत वो पहले से युद्ध नहीं करता, वो तो दूत वगैरह सब भेजे जाते हैं, है ना, एक तरह से व्यापार चलता है। पहले यही तो करता था। अकबर ने क्या किया कि अधीनता स्वीकार करो, साम्राज्य बढ़ाओ हमारा और ऊंचा पद मिलेगा तुमको, और इसकी निशानी के तौर पे अपनी बेटी से शादी कर लो। ये व्यवस्था थी पहले के जमाने में, यही होता था, है ना। तो ऐसे हुए जयपुर के राजा वगैरह सब इस तरह के खूब हुए। जयपुर के राजा बहुत होशियार थे, जब मुगल साम्राज्य चढ़ रहा था तब तो उनमें मिल गए, और जब उन्होंने देखा अब कुछ सार नहीं बचा औरंगजेब के बाद, तो भाव देना ही बंद कर दिया उन्होंने। बहुत चालाक, बहुत चतुर थे यानी उनकी तरफ के हाँ ध्यान ही नहीं देते थे उनकी बात, कि वो आपस में ही खत्म हो गया, दिल्ली साम्राज्य पूरा खत्म हो गया। खैर वो अपना विषय नहीं है, अपनी तो बात यह है वो जो राजा है ना, राजा ने चढ़ाई की, उसको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा अपने को। पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं उस समय सम्यक दृष्टि। दूसरी बात, जब सम्यक दृष्टि कहा जाता है प्रथमानुयोग में, तो मात्र देवशास्त्र गुरु के भक्त को भी सम्यक दृष्टि कह दिया जाए। वहां वास्तव में सम्यक तो हो ऐसा नियम नहीं है, माने दर्शन मोहनी का उसको उपशम हो, आत्मानुभव हो, ये कोई उसकी गारंटी नहीं है। प्रथमानुयोग में तो ऐसा ही सम्यक दर्शन कह देते हैं कि देवशास्त्र गुरु का भक्त है ना, इतना पर्याप्त है। एक एंगल ये भी है।
दूसरा ये है कि वो साम्राज्य का विस्तार वाली सोच है, वहाँ कोई हिंसा की सोच नहीं है। पहले दूत वगैरह का काम होगा, दूत भेजे जाएंगे और बातें होंगी, सामने वाला मान जाएगा तो ठीक है, ये बढ़ गया व्यापार मेरा। नहीं मानेगा तब फिर इसका मान कषाय तेज होगा, तो फिर वो युद्ध वगैरह की नौबत आती, तो उसमें तो एकाएक सम्यक दर्शन दिखता नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर चढ़ाई करिए वो विरोध करेगा, उसमें सम्यक का घात होता हुआ कोई ऐसा दिखता है ना। कितने तो यही तो कह रहा हूँ, विरोध में तो करेगा ना। अरे उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया, अब अपनी पत्नी को वापस देने को कह रहे हैं, तो फिर वो नहीं देगा तो विरोध में तो करेगा ना हिंसा को। पहले प्रेम से ही समझाया, पद्म पुराण में है पूरा, कोई सीधे ही लड़ाई करने नहीं पहुंच गया। एक प्रसंग पे प्रश्न खड़ा होता है, वो जो माया सुग्रीव था, नकली सुग्रीव है ना, एक ग्रंथ में तो बाली का ही नाम आता और एक ग्रंथ में वो नकली सुग्रीव का नाम आता, विद्याधर का, जिसने सुग्रीव का वेश धर लिया। उससे राम जी की क्या दुश्मनी, उसको क्यों मारा, उसको क्यों मार दिया बिना काम ही? उसने क्या बिगाड़ा था राम जी का? तो सिर्फ सुग्रीव की मदद करने के लिए मार दिया। और क्षायिक सम्यक दृष्टि, आप ये बात नहीं लगा सकते कि किसी समय सम्यक दर्शन नहीं रहा। क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। फिर क्या जवाब? उद्योगी हिंसा है, आया समझ में? ये उद्योगी हिंसा है। उनका उद्योग था सीता को वापस लाने का, अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करने का उद्योग था, और वो सुग्रीव की मदद के बिना संभव नहीं था। और सुग्रीव वहां से चलने के लिए राजी तब होता जब सुग्रीव की पूरी वो व्यवस्था बैठती। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं था ना उसको हासिल। वो तारा ने दोनों को बाहर कर रखा था कि जब तक दोनों का निर्णय नहीं होगा, दोनों बाहर रहे, तब तक वो पूरी सेना भी उसके साथ कैसे आती? तो वो सारी सेना के लिए या वो उसका साथ लेने के लिए उनको ये काम करना पड़ा, इसलिए इसको उद्योगी हिंसा में अपन कहेंगे, इसको संकल्पी हिंसा में नहीं कहेंगे। कोई चलते रास्ते नहीं मार दिया है, समझ? ये उसका जवाब। ऐसा अर्थ अपने को निकालना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। ये सारी पद्धति तोड़रमल जी सिखाते हैं 8वें अधिकार में, कैसे अर्थ निकाला जाए, क्या उसको समझा जाए। फालतू में कहाँ करी? प्रयोजन क्यों नहीं था? वो नहीं होता। इम्पोर्टेंट क्या होता है उसके अंदर? लौकिक प्रयोजन तो ये था ना कि मुझे पसंद है, मैं शादी करूंगा। दोनों को यही जिद थी, मैं करूंगा इससे शादी। और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे उसका तो उल्लेख नहीं आता है। उसमें तो वो बात लग सकती है, कदाचित उस समय मिथ्यात्व का जोर हो। कुलभूषण देशभूषण जी के प्रसंग की बात है, दोनों अपनी बहन पे मोहित होकर के और युद्ध करने की नौबत आ गई थी। तो युद्ध हुआ कहाँ था? जो नहीं, तो क्षयोक्षमिक में उसका फर्क नहीं पड़ता। क्षयोक्षमिक वाला कोई वो थोड़ा नहीं, शादी का भाव आ सकता है, वही तो कह रहा हूँ, शादी का भाव आ सकता है और उसके लिए वो प्रयोजन वाली करा है, उसमें संकल्पी नहीं है। उसमें संकल्पी का मतलब तो ये होता है कि जिससे अपना कोई विशेष प्रयोजन हल ना भी हो, बिना बात ही बस मारना है, ये उद्योग, उसको तो मारने का ही उद्योग है। वो बिना बात मारना चाहते थे क्या एक दूसरे को कि नहीं ये मेरी शादी में बाधा बन रहा है इसलिए, तो ये विरोधी जैसा हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, है ना? तो इस तरह से ये जगत की सत्यता है, ये पूरे जगत का सत्य है, अपने परिवारजनों का सत्य है। आया समझ में? देखो अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ, घर तेरा शरण रहित है। लो, जिसको शरण समझते हैं वो तो शरण रहित। घर तेरा शरण रहित है, जहां तो ही को बचावन हारा नहीं। घर से तो सुरक्षा होती है ना अपनी, है? मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं अपन, अच्छे दरवाजे लगाते हैं, ताले लगाते हैं,
रात को सोते हैं तो वो सब ताला वाला बंद करके सोते हैं ना, फिर हो जाती है रक्षा। सुरक्षा होती कि नहीं होती उस घर में? अरे कितने ही तालों में बंद होकर के बैठ जाओ, जीव को तो निकलना होगा शरीर से, तो निकल ही जाए, आपके वो ताले भी काम नहीं आएंगे। कोई बहाना नहीं चाहिए, पड़े पड़े बैठे बैठे चला जाए। ये नहीं कि कोई भूकंप आया, कोई बिजली गिरी, कोई चोर वगैरह ने अटैक किया या कोई मारने वाला आया, ये जरूरी है ही नहीं। जीव को मरने के लिए इनमें से एक भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आयु पूरी हुई, जीव चला जाए, बाहर में कोई निमित्त नहीं चाहिए, अंतरंग निमित्त पर्याप्त। और फिर वहां माथा खपाते रहो, काई से मरे। डॉक्टर तो कहेगा अटैक वटैक आया हुआ थाईलैंड, और कुछ नहीं दिखेगा तो यही कह देंगे। अशरण है कि ये जिसको तू शरण मानता है वहां कोई बचाने वाला नहीं है तुझे, बैठ के छुप जा भले घर में। कौन कहेगा ऐसा? कौन कहेगा? आखिर में तो यही लिखा जाता है या कि वो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आखिर में तो यही है। और क्या है उनके पास जवाब? इससे बढ़ के और कोई जवाब ही नहीं, कुछ नहीं सूझे तो आखिर में हो बंद तो किया ही है। हार्ट ने काम करना बंद करा तभी तो मरा है। हम तो पूछ रहे हार्ट ने काम करना बंद क्यों किया है? उसका जवाब क्या? उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। जैन दर्शन के पास जवाब, अरे यहाँ तो इतना तक है, हार्ट काम करना बंद कर दे तो भी वो जीवित रहेगा अगर आयु शेष है तो। हार्ट काम करना बंद कर दे तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि होता है ना कई बार 2-1 घंटे तक मरे और फिर बाद में वापस से सांसें चलने लगी। ये क्या हुआ? हार्ट बंद कर दिया था जब काम करना, फिर वापस से काम कैसे करने लग गया? आयु शेष थी तो अपने आप वो करेगा। शेष मतलब बची थी, शेष माने बची थी। घर तेरा शरण रहित है, जहाँ तो ही को बचावन हारा नहीं। और ए बांधव बंध के मूल है, और जासू तेरा परिचय है। ऐसी जो स्त्री तो आपदा रूप घर का द्वार है। आपदा रूप घर का द्वार, स्त्री माने स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी। अरे पुत्र शत्रु है, यह सर्व परिवार दुख ही का कारण है। इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। क्या कहते हैं बेटे को? नंदन। नंदन माने आनंद देने वाला है ना। नंदयति इति नंदन, जो अपने को सुखी करे वो नंदन। पुत्र को नंदन कहा जाता है, पुत्री को नंदिनी कहा जाता है। यहाँ कह रहे हैं आनंद देने वाले नहीं है, दुख ही का कारण है। ऐसा तू विचार कर, इन सबनी को तजी, जो सुख का अर्थी है तो निर्मल धर्म को भजी। क्या? अगर तू सुख का अर्थी है, वास्तव में सुख चाहता है, तो उस निर्मल धर्म को भज, माने उसका सेवन कर, निर्मल धर्म का पालन कर। निर्मल धर्म कौन सा आ गया? हमने तो जैन धर्म सुना, ये निर्मल धर्म नया चला दिखता है? अरे निर्मल धर्म माने जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष, ऐसा जिन शासन, निर्दोष जैन धर्म, उसका तू सेवन कर, जिसमें कोई मल नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, ऐसे जैन शासन का सेवन। भावा या संसार असार विषय ते सार कहा जान्या। देखो अरे भैया तो इस असार संसार में क्या सार जाना तूने? इसमें क्या भला लगा तुझे? क्या चीज अच्छी लगी? जिन्हीं जिन्हीं वस्तुनी विषय तू राग करे है तो सब दुख का मूल है। पहले शरीर के बारे में पिछले छंद में आ ही गया, कारागार बताया था। अब यहाँ मकान के बारे में आ गया है, बंधुओं के बारे में, पुत्र के बारे में, अपने और रिश्तेदारों के बारे में, पत्नी के बारे में, सबके बारे में आ गया। जिन जिन विषय तू राग करे तो सब दुख का मूल है। जिनमें भी तेरा राग है वो सारे दुख के मूल हैं। घर तो शरण रहित है, जहाँ को रक्षक नहीं, अनेक उपाधि का मूल है। अनेक उपाधियों का मूल है। यह उपाधि का क्या अर्थ है? अनेक उपाधि का मूल है माने
तरह तरह के पाप बंध का कारण है। घर के पीछे नहीं होता है क्या? कितना पाप बांधते हैं घर के पीछे। घर का निर्माण करना हो, पहले तो उसके लिए फंड इकट्ठा करो, उसकी व्यवस्था करो, उसमें बहुत पाप होगा। उसके बाद घर का निर्माण किया जाएगा, निर्माण हो गया तो फिर उसकी रख रखाव में, सार संभाल में नहीं होता क्या? मेंटेनेंस तो सब पे ही लगता है। जितना भी परिग्रह है उसका मेंटेनेंस होता ही होता है। उसी का नाम आरंभ है। आरंभ और परिग्रह होता है ना, तो वहाँ जो आरंभ है वो परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा का नाम आरंभ, ऐसा समझ। अनेक उपाधि का मूल है। अरे ए बांधव, बांधव बंध ही के कारण है। लो, बंधन के ही कारण है। अरे बांधव बंध ही के कारण है। ए भाव पर भाव दुखदाई है। लो, इस भाव में भी दुखदाई, पर भाव में भी दुखदाई। अरे कहाँ दुखदाई? जन्म जन्म का साथ चलता है, राम लक्ष्मण का नहीं चला क्या? राम लक्ष्मण को क्यों देखते? काशनाथ जी को देखो ना, उनका भी तो भाई था। भव भव का बैर वो साथ में लेकर के चले। भव भव में दुखदाई। और तू स्त्री को निपट निज जाने है। निपट निज माने कि पूरी तरह से कि हाँ ये तो मेरे साथ ही रहे, और कोई साथ दे न दे, ये तो हमेशा साथ रहने वाली है। क्या जीवन संगिनी कहते हैं ना, है? जीवन साथी, पति को जीवन साथी, पत्नी को जीवन साथी कहते हैं। कि और कोई रहे न रहे, ये तो हमेशा आखिर तक साथ रहता है स्त्री का। क्या कह रहे हैं? अर तू स्त्री को निपट निज जाने है, सो विपत्ति के घर का द्वार है। विपत्ति का घर है, विपत्ति के घर का द्वार है। क्या मतलब? कि अगर कोई एक से दो होने की सोचता है तो वो विपत्ति के घर का दरवाजा खोलता है, ऐसा समझना। क्या डबल होने की कोई सोचे? डबल होना समझिए ना, शादी ब्याह की, वो विपत्ति के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। खोल ही दिया और क्या, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ देखो, वास्तव में तो ब्रह्मचर्य ही श्रेयस्कर है, लेकिन अब राग उठता है, राग आता है, तो फिर क्या करना? नहीं, शादी तो देखो आपत्ति का द्वार है। क्या करे फिर? कि शादी भी नहीं करे, ब्रह्मचर्य भी नहीं ले, और वो मन में वो विकार तो मिटा नहीं, तो फिर उल्टा और हास्य पैदा करता है। मतलब और ज्यादा खुद का हास्य भी उड़ाता है, विशेष पाप बांधता है, जिससे तो वो जो वासना है, वो विषय वासना का भाव है, उसको एक ही में सीमित कर दो। इसका नाम भी ब्रह्मचर्य है। क्या? ब्रह्मचर्य अनुव्रत है ना, स्वदार संतोष, इसीलिए उसको ब्रह्मचर्य कहा। वैसे तो ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मर्यादित कर दिया। वो जो विषय भोग का भाव था उसको मर्यादित कर दिया, एक के प्रति ही मर्यादित कर दिया, बाकी सब त्याग। तो क्या कहा? तू स्त्री को निपट निज जाने है, तो विपत्ति के घर का द्वार है। विपत्ति के घर का द्वार। वो पहले सुनाया तो था किस्सा, बाबूजी सुनाते थे क्या? कि पहले अकेला था, बिल्कुल मस्त, आराम से जो काम करना हो करे, नहीं करे, जो मर्जी पड़े वैसा करे, है? खाना हो जो खाए, खूब आराम में रहता है। उसके बाद अरे इतने लोग ये सब शादी करते हैं, अपन भी करके देख लें। कोई उसका मिलने जुलने वाला नहीं था, और हमेशा सबके काम आता, सबके साथ रहता, सब दिख जाता आसानी से, सबको दिखता वो भी आसानी से। अब सबने करी है, अपन भी करके देख ले में, उसके बाद उसको फुर्सत नहीं। पहले दिन भर फ्री रहता था, आराम से रहता था, मर्जी पड़े जो करता था, उसके बाद फुर्सत नहीं। कि आजकल कहाँ हो भैया, दिखते ही नहीं हो। कह रहे अभी वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। तो कहाँ जाना है? वो मामा जी के यहाँ, वो बुआ जी के यहाँ, है वो चाचा जी के यहाँ। तेरे कौन सा चाचा मामा बुआ है? कह रहे इसके है ना, जिससे संबंध करा है उसके हैं, तो उसके मामा से मेरे मामा, उसके चाचा से मेरे चाचा, उसकी बुआ से मेरी बुआ। ये स्थिति हो जाती है। उसके बाद वो जो आराम से स्वच्छंद वर्तता था, अब परतंत्रता में आ गया।
पहले मस्त था, वो आपद का द्वार खोल दिया उसने। क्या ऐसा समझ लो? हाँ, हुक्का भर के आओ। हुक्का भर के आओ, समझे? ये समझे? गोपाल दास जी बरैया क्या वो वैराग्य वर्धिनी कहते थे खुद की पत्नी को। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, वो हुक्का पीती थी, ऐसा समझ। और हुक्का भरवती थी, और हुक्का भरने की उनकी ड्यूटी थी कि स्वाध्याय में जाने के पहले इधर हुक्का भर के जाना। इतनी खतरनाक थी। अरे पंडित जी की पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है? ये सब जीव स्वतंत्र है भैया, किसी का किसी पे बस थोड़ी ना है। और पिछले कुछ कर्म का ऐसा ही उदय समझ लो कि ऐसे ही संयोग मिला। खैर तत्व ज्ञानी थे तो उन्होंने तो उसको भी वैराग्य का ही कारण कहा। अब एक बार भूल गए और चल गए सभा में, और दूर से आते देखा ये पत्नी आ रही है तमतमाती हुई। क्या वो उठ के चल दी कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ 2 मिनट आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, पानी डालने का किस्सा नहीं है, वो अलग है। तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे? कि हुक्का भरने गया था। और कहाँ गया था? यदि वो हुक्का भर के नहीं आता तो यहाँ की भी सभा डिस्टर्ब होती, सबको परेशानी होती। तो ये क्या हुआ? ये आपद का द्वार खोला ना उनने, तो वो तो आपद तो आनी। हाँ, तो क्या करे अब? ग्रह क्लेश से तो बड़े बड़े योद्धा डरते हैं, घर की शांति सभी चाहते हैं। इसलिए आपत्ति का द्वार नहीं खोलना हो तो ब्रह्मचर्य से रहना और सुखी रहना। है गोपाल दास जी बरैया का। देखो, तो इसका क्या मतलब है? हमने शादी करी तो क्या हम क्या पूरे दुखी हैं क्या? या हमने कोई गलत काम कर दिया क्या? ऐसा मन में प्रश्न उठ सकता है कि विचार करके देखो, सुख कितना मिला और दुख कितना मिला, निराकुलता कितनी हाथ लगी और आकुलता कितनी हाथ लगी। सुखी हुए या और बाधा ही पड़ी है सुख में। है? नहीं, वो तो उदय तो है, लेकिन यहाँ तो बात ये नहीं, उसमें उदय वाली बात नहीं, इसका खुद का भी तो राग आया ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगाना। अगर ऐसा लगाओगे तो जीव तो पूरी तरह से कर्माधीन ही हो जाए। समझ में ही बात? तोडरमल जी ने निषेध किया है इसका, पूरा निषेध है। क्योंकि अगर कर्म के अधीन ही हो जीव के भाव, तो फिर कोई जीव कभी भी मोक्ष पहुंच ही नहीं सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। कर्म के उदय का ये बताओ, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होता है कब होता है? दर्शन मोहनी का जब उदय चल रहा हो, उस दर्शन मोहनी का उदय तो हमेशा ही था ना। इसका क्या मतलब निकला? दर्शन मोहनी के अनुसार तो हमेशा उसको मिथ्या दृष्टि रहना चाहिए था, और दर्शन मोहनी को अपने आप तो भागा नहीं, इसके परिणामों से वो करण परिणाम हुए। माने इसने पुरुषार्थ करके और वो काम किया है, ये पुरुषार्थ कर सकता है। ये जरूर है कि तीव्र भाव में नहीं कर सकता, मंद भाव में ये पुरुषार्थ करे तो कर्म की धारा को तोड़ सकता। ये कभी ऐसा नहीं सोचना कि उदय आएगा जैसा ही होगा, बाहर में तो वैसा होगा, ये पक्की बात, भावों के ऊपर नहीं लगाना। बाहर में तो बनाओ जैसा कर्म का उदय है वैसा होगा, ये 100%, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन भाव भी वैसे ही होंगे, इसका नियम है। क्योंकि अगर वैसा ही हो तो कर्मों का चक्र वो पहले बताया था ना तुमको, सर्वार्थ सिद्धि के तक क्या है सिस्टम? जीव का भाव हुआ, ठीक है, कर्म बंधा, कर्म का उदय आया, फिर वापस वैसा भाव हुआ, फिर कर्म का उदय आया, भाव हुआ, बंद हुआ, उदय आया, उदय में भाव हुआ, फिर बंद हुआ, फिर उदय आया, भाव हुआ, बंद हुआ, उदय आया। ये कब टूटेगी चेन? कब टूटेगी? बंधा है और जो उदय आया वो तो नहीं टूट सकती, वो अपने हाथ में नहीं है। इसमें बीच में एक जो कड़ी है, जीव का भाव हुआ, उस कड़ी को अपन तोड़, वहां से तोड़ा तो वो पूरा चक्र टूट जाए। और यही होता है, मिथ्या दर्शन टूटता है, मिथ्या वो दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन दिलाने वाले उस कर्म के उदय में ही तोड़ा जाता है उसको। क्योंकि अगर ऐसी अधीनता मान ली तो कभी भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये तोडरमल जी ने लिखा
है ना, मोक्षमा प्रकाशक ने स्पष्ट करा है। इसलिए बाहर की व्यवस्था में कर्म का लगा लेना, अपने भावों पे नहीं लगाना कभी भी, कि भाव भी तो तभी आए जब उसके उदय आया, ऐसा कि नहीं, भाव तो इसके अधीन है, ये खुद कर सकता है वैसा, है समझ। तीव्र उदय में भले बस ना चले, मंद उदय में तो चलता है ना। और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के हमेशा तीव्र ही तीव्र चलता रहे, बीच में मंद की धारा आती है ना। अब ये तो इसके ऊपर है कि मंद की धारा में आराम फरमाने लग जाता है या पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाता है, ये तो अपने ऊपर है समझ में। तो ये वास्तव में अपने को विचार करने लायक बात है। और आचार्य देव कह रहे ना, है अपने जेब की बात थोड़ी ना, आचार्य देव कह रहे अब या तो उनसे बहस कर लो कि हमने क्या गलत करा क्या कि गलत क्या करा, विचार करें, स्वयं विचार करें अपन कि इसमें सही क्या हुआ। पहले 2 पैर वाला मनुष्य था, पढ़ा ना, फिर विवाह करके चौपाया हो गया, चौपाया माने जानवर हो गया, है ना। फिर उसके बाद बच्चा हो गया एक, तो 6 पैर वाला भौरा हो गया, एक आध बच्चा और हो गया तो 8 पैर वाला मकड़ी। अब वो मकड़ी वो उस जाल में अब खुद ही फंस रहा है, खुद ही फंस रहा है, फंसते फंसते प्राण गए। ये स्थिति होती है समझ में। यूं मत समझना कि अरे सबने तो करी है, तीर्थंकरों ने भी करी है, तो तीर्थंकरों ने करी है तो छोड़ी भी है। यहाँ छोड़ने वाली बात ग्रहण करने की है ना। घर नहीं तोड़ा रहो, ध्यान रखना, नहीं तो कोई सोचे कि क्या करें, तलाक ले लेना या फिर पहले करी जो कि तलाक वलाक का उपाय नहीं है, उपाय तो तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान से वो राग घटावे, क्या ये जो राग दुख का मूल है, मोह दुख का मूल है, इसके नाश का उपाय करे तत्व ज्ञान करके। खुद भी तत्व ज्ञानी हो और जो जिसको जीवन साथी कहते हैं उसको भी तत्व ज्ञानी बनाए, उसके भी जीवन में प्रेरणा दे। ये तो परस्पर सहयोग वाला हिसाब है। चाहे तो पति पत्नी परस्पर सबसे बड़े साधर्मी हो सकते हैं, और चाहे तो वही पति पत्नी एक दूसरे को भव समुद्र में डुबाने वाले होते हैं। क्या पाप मार्ग में लगावे तो वो लगा दे, धर्म मार्ग में लगावे तो लगा दे। ऐसे कितने किस्से हैं। चलिए देखो समय हो रहा है, हो ही गया समय। ए भव परभव दुखदाई, अर तू स्त्री को निपट निज जाने है, तो विपत्ति के घर का द्वार है। अरे पुत्र को अति प्रिय जाने है, तो तेरा बेरी है। एक वो उसमें भी तो है, जिस क्या है वो, जिस बेटे को तू अपना समझता वही तेरा माथा वो क्या थप्पड़ फोड़ता, ऐसा करके कुछ वो है पद्य में, पंक्ति ध्यान नहीं आ रही है मुझे, कि जिसको तू अपना बेटा कहता है वही तेरा कपाल फोड़ेगा। तो कपाल क्रिया करते हैं ना, वहां पे जला के आते हैं, उसके बाद माथा फोड़ते हैं। उसमें है क्या? हाँ तो उसमें होगा, ऐसे अन्य मत में चलती है, हो सकता है वो तो वैराग की भावनाओं में इनमें आता है इस तरह का। वो तो तेरा बेरी है। ये देखो यहाँ दिव्या टोडरमल जी ने कैसे है बेरी, जन्मे तब तो स्त्री का यौवन हरे, जन्मते ही स्त्री को हर लेता है, अपनी पत्नी को हर लेता है। कैसे हर लेता है? अरे पहले पत्नी का पूरा प्रेम पति के प्रति था, बच्चा होने के बाद बढ़ गया ना प्यार, इसने स्त्री हर ली। और यहाँ तो टोडरमल जी ने और बताया स्त्री का यौवन हरे, यौवन समाप्त होता। और बालक होए तब मिष्ट भोजन हरे। लो पहले जो खुद को पसंद थी वो मिठाइयाँ भी वो बच्चे को खिलाई जाती है, पहले किसी को नहीं देता होगा, है ना, लेकिन जब बालक हो जाए तो ले 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 तू खा ले, ले बेटा तू खा, उस बालक को खिलाता है। और समर्थ होए तब धन हरे। लो रुपया पैसा कौन लेगा, वो सब बेटे का ही तो है और किसका है। बहुत से तो अमीर घरों के बेटे इसीलिए बिगड़ जाते हैं कि बड़ा होने पे सब तो मेरा ही है, ऐश करो। ताते पुत्र समान और बेरी नहीं, जब पैदा हुआ तब से ही इसने उल्टा काम शुरू किया, बालक हुआ तब भी उल्टा, और बड़ा होने के बाद भी ऐसा ही विपरीत। ताते इन सबनी को तजी सुख का अर्थ ही है, तो एक निर्मल धर्म को भजी।
इसलिए अगर तुझे सुख चाहिए, अगर तू सुखी होना चाहता है, एक निर्मल सुख प्राप्त करना, सुखी होना चाहता है तो निर्मल धर्म का ही सेवन कर। ऐसा यहाँ आचार्य देव का उपदेश। अब अगला छंद अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण गति शांति